हेलो दोस्तों, माई सिंपल गाइड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपने पीएफ के साथ साथ पेंशन का पूरा पैसा भी निकालना चाहते हैं तो उस केस में आपको पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C भरकर सबमिट करना पड़ेगा। पेंशन के पूरे पैसे निकालने के लिए ईपीएफओ के लेटेस्ट नियम क्या हैं और पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C को हम ऑनलाइन सही कैसे भर सकते हैं, ये आगे इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल माई सिंपल गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन विड्रॉवल रूल्स के अनुसार अगर आप ऐसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं जहां ईपीएफ एक्ट लागू होता है और आपका पीएफ काटा जाता है तो आप नौकरी करते हुए पेंशन के पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। पेंशन के पैसे को आप तभी निकाल सकते हैं अगर किसी कारणवश आपने नौकरी छोड़ दी है और उसके बाद 2 महीने से ज्यादा समय तक अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं या आपने ऐसी कंपनी ज्वाइन की है जिसमें ईपीएफ एक्ट लागू नहीं होता है, तो आप पीएफ के पैसे के साथ साथ पेंशन के पूरे पैसे को भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका टोटल सर्विस पीरियड 6 महीने से ज्यादा और 10 साल से कम होना भी जरूरी है। यानी कि आपकी कंपनी द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में कम से कम 6 महीने तक कंट्रीब्यूशन जमा किया गया हो और उसके बाद आपने 10 साल से पहले नौकरी छोड़ दी हो या ऐसी कंपनी ज्वाइन की है जहां ईपीएफ एक्ट लागू नहीं होता है, तो आप पीएफ के साथ साथ पेंशन के पूरे पैसे को भी निकाल सकते हैं। पेंशन के पैसे को निकालने के लिए आपको सिंपली ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है या फिर गूगल में सिंपली सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च रिजल्ट में आपको सबसे ऊपर ईपीएफओ वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और ईपीएफओ की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, उनमें से आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको अपने पीएफ अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन आईडी में अपने यूएन नंबर को एंटर करना है। उसके बाद यूएन नंबर को एक्टिवेट करते समय क्रिएट किए गए पासवर्ड को एंटर करना है और नीचे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ईपीएफओ ने एक नया नियम लागू किया है। अब आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए एक ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। उस ओटीपी को डालने के बाद ही आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे दोबारा से कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है, क्योंकि ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी यानी कि आपका आधार, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स कम्प्लीटली अपडेट होना अनिवार्य है। पीएफ अकाउंट की केवाईसी में आप बैंक अकाउंट डिटेल्स को और पैन डिटेल्स को ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन को चुनना है, अपनी डिटेल्स को फिलअप करना है और आधार ओटीपी वैलिडेशन के जरिए रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास भेजी जाती है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर के जरिए उसको अप्रूव करता है और उसके बाद आपकी केवाईसी आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट कर दी जाती है। अगले स्टेप में आपको ये चेक कर लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट में और आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपकी बेसिक डिटेल्स एकदम मैच होना जरूरी है। जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में और आपके पीएफ अकाउंट में एकदम मैच होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्लेम रिजेक्ट भी किया जा सकता है। साथ में अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज में काम किया है तो पहले आपको पुराने पीएफ अकाउंट को करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। पुराना पीएफ का पैसा करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद ही आपको ऑनलाइन पेंशन निकालने के लिए अप्लाई करना चाहिए, वरना आपका पुराना पेंशन का पैसा अटक सकता है। आपके क्लेम एप्लीकेशन को सत्यापित करने के लिए आधार ओटीपी वैलिडेशन की प्रोसेस को अपनाया जाता है, जिसके लिए जरूरी है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि ओटीपी आप आसानी से प्राप्त कर सकें और पेंशन विड्रॉवल क्लेम एप्लीकेशन को आसानी से सबमिट कर सकें। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट
यानी कि नौकरी छोड़ने की तारीख भी अपडेट होना जरूरी है। ये सारे काम निपटाने के बाद आपको यहाँ ऊपर मेन्यूज में आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर और पहले ऑप्शन यानी क्लेम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आप देखेंगे आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आपको उस बैंक अकाउंट नंबर को फिलअप करना है जो बैंक अकाउंट नंबर आपने अपनी पीएफ अकाउंट की केवाईसी में अपडेट कराया है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपको एक वार्निंग नोटिफिकेशन शो होगा। यहाँ आपको यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ नीचे आप देखेंगे आई वांट टू अप्लाई के सामने आपको अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। यहाँ आपको 4 क्लेम फॉर्म दिखाई देंगे। तो दोस्तों अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं और आपका सर्विस पीरियड 6 महीने से ज्यादा और 10 साल से कम है तो यहाँ पर पेंशन के पूरे पैसे को निकालने के लिए आपको फॉर्म 10C भरकर सबमिट करना होगा। और अगर आपका टोटल सर्विस पीरियड 10 साल से ज्यादा हो चुका है और आप मंथली पेंशन पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म 10D भरकर सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्म 10C भरकर सबमिट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर पेंशन के पूरे पैसे को निकालने के लिए आपको पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C को चुनना है, यानी कि सेकेंड फॉर्म को चुनना है। उसके बाद नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को फिलअप करना है और नीचे अपने उस बैंक की पासबुक या फिर कैंसिल चेक की कॉपी को अपलोड कर देना है जिसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी में अपडेट कराई है। पासबुक की कॉपी या फिर कैंसिल चेक की कॉपी अपलोड करते समय ये आपको ध्यान देना है कि जो कॉपी आप अपलोड कर रहे हैं वो एकदम क्लियर हो, उसमें आपका नाम और आपकी बैंक अकाउंट डिटेल साफ साफ दिखाई दे रही हो। अगर आप चेक की कॉपी अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आपका नाम प्रिंट होना चाहिए। पासबुक की कॉपी या फिर कैंसिल चेक की कॉपी अपलोड करने के बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड में चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे आपको एक गेट आधार ओटीपी का बटन दिखाई देगा। उस गेट आधार ओटीपी बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। अपने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फुल पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट करने के बाद लगभग 7 वर्किंग डेज में आपका क्लेम सेटल कर दिया जाएगा और आपका पूरा पेंशन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लेम अप्लाई करने के बाद अगर आपको उसका स्टेटस चेक करना है तो आपको जाना होगा ऑनलाइन सर्विसेज पर और क्लिक करना है ट्रैक क्लेम स्टेटस पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आप देखेंगे आपके जो भी आपने क्लेम एप्लीकेशन सबमिट किए हैं यहाँ आपको दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ से आप उसका करंट स्टेटस देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।